इंडिया में डिवोर्स लॉ प्रैक्टिस करते हुए मेरे 5 सबसे बड़ी गलतियां मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहली गलती, थिंकिंग वी गेट एनी ब्राउनी पॉइंट्स बाय सेइंग दैट आई एम अ लविंग हस्बैंड एंड आई वांट माय वाइफ बैक। इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। कोर्ट्स आर नॉट गोइंग टू से ओ वाओ दिस इज अ रियली नाइस हस्बैंड, द वाइफ is the bad evil person who is going to who is staying away from the husband deliberately and keeping the kids away from the husband deliberately। बीवी तब भी कोशिश करेगी कि मेंटेनेंस मिले, आप जेल जाओ, उसको रेजिडेंस ऑर्डर्स मिले, और आपके ये बोलने से कि आई स्टिल वांट हर बैक से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। पर बीवी जो आपका नुकसान करना चाहती है वो तो कर ही सकती है। दूसरा मिस्टेक एज अ डिवोर्स लॉयर, कोर्ट को बोलना कि आई एम हैप्पी पेइंग दिस XYZ सम ऑफ मनी एज इंटरिम मेंटेनेंस वॉलंटरीली फॉर माय वाइफ एंड माय चाइल्ड। अगर आप ये दिखाते हो कि जी मैं लविंग हस्बैंड हूं और मैं पैसे देने को तैयार हूं, अगेन कोर्ट कहती है ये तो देना ही है, और कितना दे सकते हो। इसलिए हमेशा इट इज एडवाइजेबल फाइट टूथ एंड नेल फॉर एवरी सिंगल रुपी ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस जो आपसे बीवी मांग रही है और जो कोर्ट कह रही है आपको देनी चाहिए। तो आपको बोलना चाहिए फॉर एग्जाम्पल कि बच्चों के लिए इंटरिम मेंटेनेंस कैसे नहीं दोगे आप, तो आप बोलोगे जैसा मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बीवी कम से कम रिसीट्स दिखाए, इनवॉइसेस दिखाए, ये ना बोले इतना खर्चा होता है तो इसीलिए आप देना शुरू करो। क्योंकि ज्यादातर टाइम हमने देखा है बीवी ये पैसा लेती है, आप अकाउंटिंग तो कर नहीं सकते, अ लॉट ऑफ टाइम्स ये पैसा वापस वकीलों पे जाता है जो ज्यादा फिर एफर्ट करते हैं बीवी के केसेस में, किसके खिलाफ, आपके खिलाफ। तीसरी चीज, अप्लाइंग फॉर एंटिसिपेटरी बेल इमीडिएटली। पहले हमने ये बहुत बार गलती कर रखी है, जैसे ही पुलिस में एक FIR रजिस्टर हुई तो आप जो है एंटिसिपेटरी बेल के लिए भागो। एक बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, हस्बैंड्स स्पेशली, कि FIR कटते ही सीधा एंटिसिपेटरी बेल लगाओ, क्योंकि पुलिस से बात करके उनको समझाना इज वेरी इजी and they are much more pliable, they are much more flexible on things compared with a judge। पर अगर जज साहब ने एक बार आपकी एंटिसिपेटरी बेल डिसमिस कर दी तो पुलिस वाला जो आराम से राजी खुशी आपको बिना अरेस्ट करे एंड चार्जशीट फाइल कर देता, अब उसको पक्का अरेस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचो कि पक्का लगानी है और ये भी मत सोचो कि पक्का नहीं लगानी है। इट इज अ फैक्ट टू फैक्ट सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन एवरी डिफरेंट मैटर। चौथी गलती, हमने भाई सिविल और क्रिमिनल केसेस बीवी और उसकी फैमिली के खिलाफ नहीं करे। जब भी कोई हस्बैंड आके बोलता है जी मेरे को वाइफ के अगेंस्ट केस फाइल करने हैं, हम बाकी सारे वकीलों की तरह बोलते थे भाई चलो डिवोर्स फाइल कर दो, चलो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स फाइल कर दो। आफ्टर अ लॉट ऑफ इयर्स ऑफ सफरिंग फ्रॉम डिजेक्शन हमें रियलाइज हुआ है कि भाई डिवोर्स और रेस्टिट्यूशन फाइल करने का कोई फायदा इस देश में हस्बैंड के लिए ज्यादा होता है नहीं। क्योंकि जैसे आप ये केस फाइल करते हो, बीवी अपनी तरफ से जाके FIR 125 की मेंटेनेंस और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस फाइल कर देती है। उसके अंदर आपको पॉसिबिलिटी आप जेल जाओ, पॉसिबिलिटी आपको इंटरिम मेंटेनेंस देना, और पॉसिबिलिटी कि आपके खिलाफ और वाइफ के फेवर में रेजिडेंस ऑर्डर्स हो जाएं। बट जी आपके डिवोर्स केस के अंदर नोटिस हुआ, फिर रिप्लाई हुआ, बीवी की एक एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मेंटेनेंस भी आ गई, उसमें भी आप मेंटेनेंस दे रहे हो, और फिर केस आराम से लंबे सालों तक चलता है, जिसको बीवी भी खुशी खुशी डिले करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे उसको आपको तंग करने के अलग बहुत सारे तरीके मिले हुए हैं इन दी केसेस दैट आपकी बीवी ने फाइल करे हैं आपके खिलाफ। तो इसलिए ना डिवोर्स ना रेस्टिट्यूशन का ज्यादा फायदा होता नहीं है। इंस्टेड हमने देखा है फाइल करो अपने ग्रीवियंसेस, कैसे, सिविल सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द वाइफ एंड अ फैमिली मेंबर्स फॉर व्हाटएवर दे हैव डन अगेंस्ट यू। सिमिलरली एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करो, पुलिस वाले नहीं लेते हैं, कोई फायदा नहीं होता। बेटर है फाइल योर क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डायरेक्टली बिफोर द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। वहां पे जजेस तब भी काफी हद तक थोड़े ज्यादा जेंडर न्यूट्रल होते हैं। अगर आपके पास प्रूफ है, आपके एलिगेशंस ऑन रिकॉर्ड हैं, तो कोर्ट समन्स इशू करती है वाइफ को। अब इसी का एक एक्सटेंशन ये है, हस्बैंड्स कहते हैं भाई मैं केस किस चीज का और मुझे तो समझ ही नहीं आता, ऐसा तो क्या ही हुआ है। भाई जब आपकी बीवी ने आपके खिलाफ दुनिया से सारे शुरुआत से लेकर एंड तक के एलिगेशंस डाल दिए, आपको लगता है जी मतलब मैं तो इनोसेंट हूं, बट मेरी बीवी ने ऐसा क्या किया है जो मैं केस करता हूं। और जब भी ऐसे मेरे पास हस्बैंड आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आपके साथ एक भी इंस्टेंस ऑफ डेफोमेशन, एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन, हैरेसमेंट क्या नहीं हुआ है। एंड एकदम से उनकी आंखें एकदम बल्ब की तरह जागती हुई कहते हैं हाँ ये तो हुआ है, पर इसके लिए मतलब मैं सिविल केस, क्रिमिनल केस कर सकता हूँ। यस यू कैन, दैट्स व्हाट यू सपोज्ड टू डू।
Another mistake that I did not do for the longest time, in fact मैं कहूँगा कि मैंने अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 साल पहले से ही ये चालू किया है करना। जब बीवी मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए, एलिमनी क्लेम करने के लिए झूठा इनकम एफिडेविट देती है, जिसके अंदर वो डिक्लेरेशन देती है कि मैं तो जी कुछ भी नहीं कमाती जबकि वो कमाती है, या मेरे पास कोई भी एसेट्स नहीं है जबकि उसके पास एसेट्स हैं। अगर वो रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट के वायलेशन में झूठा इनकम एफिडेविट देती है जिसमें वो कुछ डिक्लेरेशन नहीं देती या फिगर्स को डिस्टॉर्ट करती है, तो हम पहले जो है पर्जरी की पिटिशन नहीं लगाते थे, क्योंकि हमने देख रखा था और औरों से भी सुन रखा था कि भैया पर्जरी की पिटिशन लगाओगे, कोर्ट कहेगी ठीक है इसको हम कीप इट एट द एंड ऑफ द ट्रायल, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तब तक बीवी उसका बेनिफिट लेती है। तो अभी पिछले करीबन 1-1.5 साल से हमने क्या करना शुरू किया है, वी स्टार्टेड मूविंग एप्लीकेशंस फॉर डिस्पोजल ऑफ द सेक्शन 340, दिस इज पर्जरी पिटिशन, बिफोर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स ऑन इंटरिम मेंटेनेंस। कि भैया अगर बीवी ने झूठ बोल के उसका कोई बेनिफिट लेने की कोशिश कर रही है, उससे पहले ही रोक लगाई जाए, और चाहे आप बीवी को जेल मत भेजो, बट कम से कम मेरी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ तो करो, और कुछ नहीं तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑर्डर कर लो कि भाई ये झूठ बोल रही है नहीं बोल रही है। वी आर सपोर्टेड बाय सम जजमेंट्स फ्रॉम some small some courts here and there, and we are still trying। हमने कुछ मैटर्स के अंदर नोटिस करवाया है, बीवी से जवाब मांगा गया है, और उसकी वजह से कई बार बीवियां जो हैं सेटल करने के लिए ज्यादा एमिनेबल भी हुई हैं। सो ऐसा नहीं है कि दिस थिंग इज कम्प्लीटली यूजलेस, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं भाई बिल्कुल यूजलेस, कोई फायदा नहीं होने वाला, बट फायदा है। कई बार नोटिस हुआ है बीवी को और एक थोड़ा सा प्रेशर बनता है, और एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली कोर्ट भी थोड़ा ज्यादा स्क्रूटिनी से देखती है सारे डॉक्यूमेंट्स को टू सी कि इंटरिम मेंटेनेंस देना बनता भी है या नहीं। सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज रीजंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पर्जरी की पिटिशन लगाइए अगर बीवी झूठ बोल रही है तो। सो इन एसेंस दीज आर द 5 बिग मिस्टेक्स दैट आई हैव डन in the span of my career, doing divorce matters, and in गलतियों से मैं सीखा हूँ, और now I act accordingly, and hopefully these were good lessons for other divorce lawyers and maybe husbands facing false allegations. Maybe they'll get some benefit out of my lessons.